स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई कैंडिडेट्स और अप्रेंटिसशिप यानी स्पेशली सीसीएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है, बड़ी न्यूज़ आप कह सकते हैं इसे। और इसमें रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो आने वाली उसमें 1 लाख वैकेंसी बढ़ाने की मांग और तेज हो गई है। 1 लाख तक वैकेंसी आनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई और रेलवे अप्रेंटिसशिप को मौका दिया जाना चाहिए। इस बात को भी यहाँ पे रेलवे के सबसे बड़े जो एक संगठन है उसने इस मुद्दे को बहुत ही ज़ोर शोर से अपने लेटर में उठाया है। तो उस पूरे लेटर को देखेंगे, उसमें क्या क्या मुद्दे थे एंड साथ में आप सबके लिए क्या मुद्दा है और इस पे क्या आखिर बातें हो रही हैं। और उसी क्रम में आप देखेंगे रेलवे की एक यूनिट है DFCCIL, वहाँ से रेलवे लेवल 1 एक तरह से ग्रुप डी या MTS की पोस्ट कह लीजिए, लेवल 1 की पोस्ट है, उसमें ITI मैंडेटरी है। ITI या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस वीडियो में उस लेटर की एंड साथ में ग्रुप डी में ITI को लागू करने की पूरी बात हम करने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा आप लोग, वहाँ पे भी हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ सभी तरह के अपडेट और PDF। आइए देखते हैं आगे, उसके पहले एक छोटा सा प्रमोशन। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा जीके की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है AIRF की तरफ से जारी लेटर में 6th पॉइंट हमने स्पेशली हाईलाइट किया क्योंकि इसको उन्होंने स्पेशली ग्रुप डी के लिए यहाँ पे लिखा है। 6th पॉइंट पे आप देखें, इससे पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके एंड बाकी जो बजट है उन सब को लेके था, वर्क कल्चर वगैरह को लेके। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, योर गुड सेल्फ इज वेल अवेयर दैट देयर आर मोर देन 1 लाख वैकेंसीज इन लेवल 1। लेवल 1 क्या है आपका? ग्रुप डी, जिसे आप ग्रुप C कहा जाता है स्पेशली, इन सेफ्टी कैटेगरी एंड अकॉर्डिंगली जनरल मैनेजर्स ऑफ द इंडियन रेलवेज हैड प्लेस्ड देयर इंडेंट्स फॉर अप्रूवल ऑफ द रेलवे बोर्ड। It is quite unfortunate that railway board had drastically reduced the number of 32,000। यानी उन्होंने क्या किया, 1 लाख वैकेंसी देनी थी बट कितना कर दिया, 32,000 कर दिया, which is totally insufficient and the vacancies in such a large number will endanger railway safety। ये कह रहे हैं कि अगर लेवल 1 की इतनी भर्ती को कम रखा जाएगा तो वो रेलवे सेफ्टी को भी डेंजर में रखेगा। साथ में अगला पॉइंट उन्होंने रखा, ITI और एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कैडर इन लेवल 1 हैड आल्सो बीन रिमूव्ड विच विल हार्म द क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल एज रेल सेफ्टी। इन्होंने ये भी कहा कि ITI और अप्रेंटिसशिप को जो यहाँ पे हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया ना, उसमें लिख दिया गया ओपन मार्केट में सभी 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट पे, जो कि पहले नहीं था। 2019 में 18 में इन सब में कहा गया था कि टेक्निकल पोस्ट, इंजीनियरिंग पोस्ट पे ITI या अप्रेंटिसशिप रहेगा और सेफ्टी पोस्ट है जो आपका मेडिकल कैटेगरी की वैकेंसीज हैं उन सब में क्या रहेगा, 10th पास रखा जाएगा। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे इन्होंने, उस मुद्दे को भी इसमें उठाया है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड AIRF ने मुद्दा आपका उठाया है, सबसे बड़ा संगठन है रेलवे का आप कह सकते हैं। अगला भी देखिए क्या AIRF ने कहा, AIRF therefore desires that all the vacancies in level 1 which are about 1 lakh should be filled immediately and ITI Act apprentices qualification be restored for technical cadre। उन्होंने कहा इसको रिस्टोर करिए, वापस इसको आप लागू करिए, जो आपने जनवरी में अभी लेटर जारी करके उसको रिमूव किया कि ओपन मार्केट में सभी भर्तियां अब 10th बेसिस पे या ITI या अप्रेंटिसशिप रहेगा। रेलवे ने एक बड़ा अच्छा खेल खेला कि हम इसमें ये नहीं कह रहे कि हमने ITI हटा दिया, बस हमने क्या किया, 10th कर दिया या ITI कर दिया या NAC यानी अप्रेंटिसशिप कर दिया। बट यहाँ डायरेक्टली वही हो रहा है। अगर आपने 10th कर दिया, साथ में ITI कर दिया, साथ में NAC कर दिया, 10th के बाद 2 ईयर्स का ITI होता है, उस 2 ईयर्स की क्या वैल्यू रही, फिर वो वैल्यू कहाँ है, उसका आपने क्या वेटेज दिया। चलिए अप्रेंटिसशिप का तो आपने 20% का रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, बट इनका क्या वेटेज मिला, इनका तो कोई वेटेज नहीं मिला। इससे अच्छा तो होता है 10th के बाद ही रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते। तो ITI का यहाँ पे कोई ड्यू वेटेज उन्हें मिला नहीं, जो कि आपने 19 में कहा भी था और
लागू होना भी था, बार बार आरटीआई के जवाब, इवन नवंबर दिसंबर में आरटीआई के जवाब में आता है कि हाँ आईटीआई लागू रहेगा, आप लोग अकॉर्डिंगली आईटीआई जो भी छात्र किए हैं वो परेशान ना हो। ठीक, उसके जस्ट पहले 1-2 महीने पहले स्काउट गाइड कोटे की और भी भर्ती आती लेवल 1 की, इंटरनल जो वैकेंसीज होती हैं उसमें भी ये बोला गया, इवन ये मांगा गया नोटिफिकेशन में कि 10th प्लस आईटीआई रहेगा रेलवे ग्रुप डी में इंजीनियरिंग की पोस्ट पे, और सडन वैकेंसी आती है और उसमें से हटा दिया जाता है, तो आईटीआई छात्र तो खुद को ठगा महसूस करेंगे ही। हम सब भी साथ खड़े हैं, AIRF भी आपके साथ खड़ा है, एंड आगे इस पे बहुत जल्द जो और सारी प्रक्रिया है कोर्ट की, कानून की, वो भी की जा रही है, और बहुत जल्द इस पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस आप लोगों को एक साथ रहना, एकजुट रहना है, एंड सभी का सपोर्ट करना है। जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों से हम कुछ ले नहीं रहे, बस आपसे एक सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन वो आपसे होता नहीं है। अभी भी आपको हम चैनल का अगर डेटा दिखाएंगे ना, तो इसमें 75% से ज़्यादा कैंडिडेट्स वो हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वीडियोज़ आती हैं, आप लोग क्लिक करते हैं, देख लेते होंगे, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन अगर आप देखते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ एटलीस्ट जुड़ रहे हैं। ठीक, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई कोर्स भी, इवन हमको तो कोई कोर्स भी आपको नहीं सेल करना का, आओ हमारा कोर्स खरीदो, और कोर्स अगर बेचना ही होता तो 10वीं पास एलिजिबल हो जाते तो उसमें से और फ़ायदा होता ना, करोड़ों फॉर्म भरे जाते और ज़्यादा कोर्सेज बिकते। बट ये सब हम लोगों का मोटो नहीं है, हम लोगों का यहाँ पे उद्देश्य है मेन कि आप लोगों का जो भी हक है वो आपको मिले, एंड उसी के लिए हम लोग एकजुट भी हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ हम लोग जो प्रक्रिया हम सबसे हो सकते वो कर भी रहे हैं। आपका एक सपोर्ट चाहिए जो शायद उस मात्रा में तो नहीं मिल पाता जिसमें हम लोग रखते हैं इच्छा कि हाँ मिलना चाहिए। तो प्लीज़ करिएगा सपोर्ट, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। एंड ये एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी जो कि AIRF ने बहुत ही अच्छी बातें कही है कि एक तो वैकेंसी आप 1 लाख दो, क्योंकि 4-5 साल बाद आप भर्ती दे रहे हो, जो भी पोस्ट खाली उसको आप फिल करिए। एंड दूसरा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है टेक्निकल पे, उस पर ITI और अप्रेंटिसशिप को आप वापस रिस्टोर करिए, लागू करिए, उसको जो आपने हटाया उस लेटर को आप वापस लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।